हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और जो चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम रिवाइज करेंगे यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस आप नोट करेंगे वन बाय वन, फिर हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख पा रहे हैं, ठीक है। क्या बोला गया है इसमें? द नंबर ऑफ स्कार्फ्स ऑफ लेंथ हाफ मीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम वाई मीटर क्लॉथ इज। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको बोला क्या जा रहा है यहाँ पे कि कितने स्कार्फ, नंबर ऑफ स्कार्फ, ठीक है। एक स्कार्फ की लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ वन स्कार्फ, लेंथ ऑफ हाफ मीटर स्कार्फ। इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। हाफ क्या होता है? हाफ 1/2, 1/2 को हाफ या फिर आधा भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो क्या बोला है कि एक स्कार्फ की लेंथ होनी चाहिए आधा मीटर, हाफ मीटर, ठीक है। और एक कपड़ा है जिसकी लंबाई, टोटल लंबाई है वाई मीटर, ठीक है। इस कपड़े से आधे आधे मीटर के ऐसे कितने स्कार्फ हम बना सकते हैं? तो नंबर ऑफ स्कार्फ्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जो टोटल लंबाई है कपड़े की, उसको जो एक स्कार्फ की लंबाई है जो कि है 1/2 मीटर, इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ स्कार्फ्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो न्यूमरेटर में है वहां पे क्या है? सिर्फ y है ना। तो इसके नीचे भी हम 1 लिख देंगे, 1/2 के नीचे भी यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मतलब क्या है बेसिकली ये समझिए। देखिए, हम अगर इसको छोड़ें, चलिए ये नहीं है, खाली y है, तब भी आप देखिए बेसिकली ये डिवाइड हो रहा है ना। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कैसे लिखूं? y डिवाइडेड बाय 1/2, है ना। तो अगर आपने ये सीखा है कि भाई फ्रैक्शन नंबर्स को हम डिवाइड कैसे करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब y क्या है? y को भी हम फ्रैक्शनल नंबर बना सकते हैं। 1/2 ऑलरेडी है। दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 2y, ठीक है। तो ये इतना लंबा चौड़ा ना करके यहाँ पे डायरेक्टली आपके लिए लिख दिया गया है 2y, ठीक है। अगला देखिए, 123x² y माइनस 138x² y इज अ लाइक टर्म ऑफ। तो ये लाइक टर्म है किसकी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों के जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है ना। सेम कौन से हैं? x² y एंड x²y। एक है 123x²y और दूसरा है 138x²y, लेकिन वो नेगेटिव है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये नोट कर लिया सबने, इसको मैं हटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। अगला सवाल सॉल्व करेंगे अब। चलिए, यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन है। तो 138x² y है माइनस का, फिर है 123x² y, और इनको करना है आपको सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं इसीलिए। अब 8 माइनस 3 बच गए 5, फिर 13 माइनस 12 1 बच गया 15, और ये x² y एज इट इज। अब 138 बड़ा है 123, 138 बड़ा है तो -15x² y आ जाना चाहिए। अब -15x² y कहीं दिख रहा है आपको? तो ये हम देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लगता है ऑप्शंस में करेक्शन करना पड़ेगा हमें। ऑप्शंस में क्या करेक्शन करना पड़ेगा? देखिए, ये वाला जो है ना, यहाँ पे x² y होना चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा फिर आपका।
तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन होना चाहिए आपका। अच्छा ठीक है, ये पूछा गया है नाना, ये पूछा गया है आपसे कि जो ये है, ये कौन सी टर्म है, ये है -15x²y। कितनी है ये? -15x²y। अब -15x² की लाइक टर्म कौन सी है? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो वेरिएबल को चेक करना पड़ेगा। जिसके वेरिएबल x²y बिल्कुल एग्जैक्ट पावर के साथ सेम होंगे वही इसकी लाइक टर्म होगी, है ना। तो x² तो 10 में है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि इनमें दोनों में वेरिएबल्स सेम हैं। अब अगला देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ 3x² - 5x + 3 व्हेन x = 1। तो वैल्यू बतानी है बच्चों, आपको वैल्यू बतानी है, मतलब इसमें x की वैल्यू पुट x = 1, x की जगह 1 रख देंगे, किसमें, x 3x² - 5x + 3, और यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी इस एक्सप्रेशन की। तो 3 है, x² की जगह 1 रख दिया, -5 है, x की जगह 1 आ गया, +3 है, क्या हो जाएगा, 3 × 1 -5 + 3, क्या हो जाएगा ये, 3 + 3, है ना। 3 × 1 3, और ये +3 मैंने इधर एक साथ लिख दिए, ये -5, 3 + 3 6 -5, और ये आ गया 1। दैट विल बी योर आंसर। नोट कर लेंगे बच्चों इसको, ठीक है। तो 1 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। चलिए आगे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, क्वेश्चन को पढ़िए। द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट वी कैन मेक फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन इज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है इसको समझेंगे। एक्सप्रेशन बनानी है किसके लिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए, ठीक है। वी कैन मेक फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन। तो यहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना है, एक वर्टेक्स से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं उसको समझेंगे। जैसे ये 4 साइडेड पॉलीगन है, ठीक है, तो 4 साइडेड पॉलीगन है, इसके एक वर्टेक्स से हम कितने डायगोनल बना सकते हैं, सिर्फ एक डायगोनल। यानी अगर इसकी हम बोल देते हैं टोटल साइड है n, कितनी है n, तो अभी तो 4 है टोटल साइड, इसमें से कितना घटाने पे 1 आएगा, 3 घटाने पे 1 आएगा, ठीक है। तो n-3 हो जाएगा, इस केस में तो 1 आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर पेंटागन लेते हैं, ठीक है, जिसकी 5 साइड्स हैं, इसको देखिए। अब इसकी एक साइड से कितने डायगोनल्स बना सकते हैं, एक वर्टेक्स यूज करके 2 डायगोनल बना सकते हैं। यानी अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करूं तो क्या सही होगा, 5 साइड हैं और डायगोनल बने 2, बिल्कुल सही है। अगर हेक्सागन में देखें तो 6 साइड हैं और डायगोनल्स बनेंगे 3, बिल्कुल ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन बिल्कुल सही बैठेगा। तो n-3 हो सकता है यहाँ पे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो एक डायगोनल से कितने, एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल्स बनाए जा सकते हैं, n-3, जहाँ पे n नंबर ऑफ साइड्स है। अगला देखिए, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन एज 2x + 3। एक स्क्वायर है जिसकी साइड की लंबाई दी है 2x + 3, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है ये आपको पता है, पेरीमीटर
मीटर ऑफ स्क्वायर, ये होता है 4 इंटू साइड, है ना, या फिर साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, साइड को 4 बारी जोड़ दो या उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2x+3, ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए 4 को, 4 इंटू 2x+4 इंटू 3, ये हो जाएगा 4 दूनी 8x+12। तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन, ये रहा 8x+12 करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों समझ में आ रहा है? देखिए ये वाले क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, ठीक है, मतलब इस टाइप का सब कर चुके हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स क्या होते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, वही आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखिए सम और डिफरेंस, यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करने हैं ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो सम और डिफरेंस ऑफ टू लाइक टर्म्स इज, अगर दो लाइक टर्म्स हैं तो उनको जोड़ें या घटाएं, जो आंसर आएगा वो क्या होगा? एक लाइक टर्म होगा ऑब्वियसली, क्या होगा? एक लाइक टर्म होगा। इसी तरह से लिखना है बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन है, उसको पढ़िए और बताइए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन अगर समझेंगे ना बहुत आसान रहेगा ये। इन द फॉर्मूला, फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल, पता होगा सबको ये तो। एरिया ऑफ सर्कल में फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपसे बस इतना पूछा गया है, जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है एक्सप्रेशन पाई आर स्क्वायर का, वो क्या है? तो क्या आपको पता है आर की वैल्यू क्या है? यहाँ पे नहीं पता, आर की वैल्यू नहीं पता। तो आर क्या हो गया? आर हो गया वेरिएबल, इसकी वैल्यू नहीं पता ना। जिसकी वैल्यू पता है वो न्यूमेरिकल होगा कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट। तो पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू 22/7 है या फिर 3.14 है। तो ये क्या है? इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ये हो गया कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो गया पाई, हो गया, नोट कर लेंगे। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन, 3a² b -7ba², कैसी टर्म है ये? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है आपको। 3a² b, ठीक है, -7ba²। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं -7a²b, तो ये भी एक ही बात है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके जो वेरिएबल्स हैं वो बिल्कुल सेम है, तो ये कैसी टर्म्स होगी? लाइक टर्म्स होगी, कोई इसमें डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो -5a² है एंड यहाँ पे -5b² है। ये कैसी टर्म है? ये बच्चों अगर वेरिएबल यहाँ पे क्या होता, a²b होता या फिर खाली यहाँ पे b² होता तो ये लाइक होती, लेकिन इस बार ये क्या है? अनलाइक टर्म्स हैं, नोट कर लेंगे। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इन द एक्सप्रेशन 2πr, 2πr एक एक्सप्रेशन है, द एल्जेब्रिक वेरिएबल इज, इसमें एल्जेब्रिक वेरिएबल क्या है? इस टाइप का जो इससे पहले क्वेश्चन आया था, मैंने क्या बताया था? वेरिएबल क्या है? आर है, क्योंकि पाई की वैल्यू हमें पता है, 2 की वैल्यू तो 2 ही है ना। तो ये आर हो जाएगा इसमें एल्जेब्रिक वेरिएबल। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ मोनोमियल। मोनोमियल, देखिए टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब हमने पढ़ी थी तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, टर्म्स के आधार पे आप उनको क्या क्या बोलते थे? मोनोमियल बोलते थे, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। इस तरह से अगर एक टर्म होती थी किसी में, ठीक है, एक टर्म होती थी किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको क्या बोलते थे? मोनोमियल। तो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो ये समझ में आ रहा है।
उसी के साथ अगला देखिए, लाइक टर्म्स इन एक्सप्रेशन n इंटू एन प्लस वन प्लस 6 इंटू एन माइनस वन आर डैश एन डैश। तो लाइक टर्म्स पूछा है इनमें से, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इनमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ओपन करना पड़ेगा इन द सेंस, देखिए n इंटू एन प्लस वन प्लस 6 इंटू एन माइनस वन है। तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, n स्क्वायर प्लस n प्लस 6n माइनस वन, क्या हो जाएगा ये n स्क्वायर प्लस 7n माइनस वन। तो इसमें आप बताइए, तो बच्चों कौन सी लाइक टर्म्स हो सकती हैं। जब हमने इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश की तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है और फाइनल एक्सप्रेशन ये है। तो इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया जा सकता है ना। इन दोनों टर्म्स को ऐड क्यों किया, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, तभी तो ऐड कर सकते हैं हम। तो लाइक टर्म क्यों है, बिकॉज इनके वेरिएबल सेम हैं। तो यहाँ पे लाइक टर्म कौन सी हो गई, 6n और n, ये दोनों लाइक टर्म्स होगी, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एक्सप्रेशन 13 प्लस 90 इज क्या है ये। तो अगर 13 प्लस 90 हम करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 90 प्लस 13 113। तो 113 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ये तो बिल्कुल आपको पता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। कांस्टेंट टर्म, ये तो बेसिक चीज सीखी हमने, एक कांस्टेंट होता है एक वेरिएबल होता है ना। तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड है इसीलिए कांस्टेंट टर्म होगी। द स्पीड ऑफ अ कार इज 55 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड इन y आवर्स इज। तो y आवर्स में कितनी दूरी तय की गई है। तो दूरी क्या होता है, दूरी बराबर है चाल गुना समय, है ना। दूरी बराबर है चाल गुना समय। तो चाल कितनी है 55, समय कितना है y, तो दूरी होगी 55y किलोमीटर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द कार है, डिस्टेंस कवर्ड इन y आवर्स होगी 55y किलोमीटर, इतने दूरी वो तय करेगी, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या बोला है, x प्लस वाई प्लस जेड इज एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, विच इज नीदर मोनोमियल, ना ही तो ये मोनोमियल है ना ही ये कैसी है बायनोमियल, है ना। तीन टाइप की अभी हमने सीखी हैं एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी, बायनोमियल, मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो तीनों में से ना ही तो ये बायनोमियल है ना ही मोनोमियल है, तो ना ही मोनोमियल है नोर बायनोमियल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो ट्राइनोमियल है। तीन आपको टर्म्स दिख रही हैं इसमें, ये 1 2 और 3, इसीलिए ट्राइनोमियल हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लेंगे। अगला देखिए, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर plus 3 is subtracted from 3x square y plus 2y square plus 5, then the coefficient of y in result is, देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, किससे घटाया, 3x स्क्वायर y प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5 है, इसमें से क्या घटाना है, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3। अगर घटाना है तो साइन इनके चेंज कर देंगे, माइनस में हो जाएंगे, है ना।
तो 3x² में से x² घटा देंगे, 2x² बच गया। 2y² में से y² घटा देंगे तो +1y² या फिर y² बच गया। 5 - 3 2 बच गया, ये बच गया। अब देखिए क्या पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, y का कोफिशिएंट क्या होगा। तो y कहाँ पे दिख रहा है, खाली वहां पे चलिए। ये तो y² है, y नहीं है, y तो ये रहा। तो इस y का कोफिशिएंट क्या होगा, 2x², है ना। तो 2x² यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे 2x²। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, -a - b - c इज सेम एज। यहाँ पे क्या किया है, ब्रैकेट लगा दी इन्होंने। ठीक है, ब्रैकेट लगा दी का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे इसको करके दिखा देता हूँ। देखिए -a, अगर मैं माइनस, ठीक है, -b - c, तो यहाँ पे -a है, ये माइनस मैं कॉमन लेता हूँ b से और c से, तो क्या आ जाएगा, ये b और c दोनों प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि माइनस बाहर आ गया, कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए, b + c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चों इसको। कुछ डाउट अगर लगता है तो पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप एक बार रिवाइज करें घर जाके, और यहाँ पे देखें कि भाई क्या क्या आपने सीखा है। जो चीज आ रही है, जो नहीं आ रही है, वो फिर से पूछ सकते हैं। तो रिवाइज करने से बहुत फायदे होते हैं, इसलिए अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।